मुझे लगता है जैसे मेरे से गलती ये हुआ कि मैंने इनको नौकरी करने भेजा। नौकरी में जाने से पहले तक हमारा रिश्ता सब कुछ ठीक था। जिन्होंने कहा कि नौकरी करना चाहती हूँ तो इनको नौकरी कराने के लिए बहुत सारी परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ा, बहुत सारे तकलीफ के बाबत इनके परिवार से संपर्क जब किया तो शुरुआत में इनके परिवार ने कहा, चूँकि इनके परिवार सीधे है, उसके मेरे पास प्रमाण है, कहा कि आपको मना किए थे कि नौकरी मत कराइए, पत्नी को नौकरी कराने पर फिर वो सुनेगी नहीं, अपने बेटी के बारे में सीधे, लेकिन आप कराए हैं तो ये आप समझिए। लेकिन जैसे ही वो नौकरी में करने तो मुझे जो अपने पढ़ाई के लिए पैसे मिलते थे वहाँ पे मतलब बाहर रहने के लिए, मैं उस पैसों से मैं बता रहा हूँ उसके लिए इतने तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ा कि मतलब मैं क्या बताऊँ। उन पैसों से मैं अपने सारे मतलब जैसे खाने पीने में भी कट करके, अपने बुक्स में ये किसी से मांग कर बुक्स ना खरीद कर जो भी खर्चा होता था वो सारा बचा कर यहाँ मैं भेजता था ताकि इनका पढ़ाई चल सके और ये अपना पढ़ाई कर सके। आप पता है आप जो जॉब पर आप जो है नहीं जान करते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर मतलब खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। ये उनके सगे भाई थे जो सीधे कह रहे हैं कि जॉब में ही नहीं भेजना चाहिए था, लड़की अगर अपने पैर पे खड़ी हो जाती है तो परिवार टूट जाता है। शायद उनके भाई अपने मतलब इस पे सही साबित हो गए और मैं गलत हो गया, क्योंकि मैंने पत्नी को सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, वो नौकरी गई तो आज मेरा परिवार टूट गया, आज हम दर का ठोकर खा। हिंदू धर्म के अनुसार शादी जो है 7 जन्मों का एक बंधन कहा जाता है। और इस वक्त जिस शख्स को हमारे साथ देख रहे हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर CISF में सब इंस्पेक्टर बनाया। अब वो पत्नी कह रही है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और जब ये कारण पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आखिर हमने क्या गलती की है, तो वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलती किया सिवाय किसी और के साथ सोने के। इस तरह की तमाम बातें हैं। हालांकि इनके पास साक्ष्य में रिकॉर्डिंग भी है, कई चीज़ें हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ आप दोनों में जो बात इतनी बढ़ गई कि रिश्ता ख़त्म होने पर आ गया? मुझे लगता है जैसे मेरे से गलती ये हुआ कि मैंने इनको नौकरी करने भेजा। नौकरी में जाने से पहले तक हमारा रिश्ता सब कुछ ठीक था। जिन्होंने कहा कि नौकरी करना चाहती हूँ तो इनको नौकरी कराने के लिए बहुत सारी परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ा, बहुत सारे तकलीफ़ झेलनी पड़ी। मुझे लगा कि पत्नी हैं तो इनके भी इच्छा का सम्मान होना चाहिए, इनको भी बराबर अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इनका अधिकार भी है। लेकिन जैसे ये नौकरी में गई उसके बाद से ये सीधे तौर पे ये कहने लगे कि अब हम नौकरी में हैं, मुझे अपने से ऊंचे दर्जे का कोई भी अधिकारी आसानी से मिल जाएगा शादी करने के लिए, मैं अब तुम्हारे साथ क्यों रहूँगी। कितनी बेशर्मी की बात है कि एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। बहुत जो कहते हैं जो अपनी कीमती चीज़ इन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया, ये खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इन्होंने हर संघर्ष करने के लिए तैयार रहा और किया। उसके बाद अब पत्नी कह रही है कि मुझे अपने से ऊपर के ओहदे के लोगों से शादी करनी है। जी, वो सीधे तौर पे ये कह रही हैं। और जब मैं इस बाबत इनके परिवार से संपर्क जब किया तो शुरुआत में इनके परिवार ने कहा, चूँकि इनके परिवार सीधे है, उसके मेरे पास प्रमाण है, कहा कि आपको मना किए थे कि नौकरी मत कराइए, पत्नी को नौकरी कराने पर फिर वो सुनेगी नहीं, अपने बेटी के बारे में सीधे, लेकिन आप कराए हैं तो ये आप समझिए। लेकिन जैसे ही वो नौकरी में करने लगी और लोगों को शायद अपने घर वालों को कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट करने लगी, तब अब उनके घर वाले ये कहते हैं कि मेरी बेटी जो भी कर रही है ठीक कर रही है। पहले यही लोग कहते थे कि नौकरी मत करवाइए, पहले यही लोग इनके लेकिन आपने अपने प्यार पे भरोसा करके, अपने मोहब्बत पे भरोसा करके नौकरी करवा दिया। जी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी हुई थी 12 में और 2012 में आपकी शादी हुई। जी। नौकरी कब लगी? 14 में। 2014 में। जी। जब शादी करके वो आपके पास आई थी तब कितनी पढ़ी लिखी थी वो? जैसे हम दोनों सेम क्लास में थे, सेम क्लास अच्छा। में। मैं उधर इंजीनियरिंग करने चला गया। हाँ। उसके बाद से ये यहाँ पे रहे, इनका ग्रेजुएशन का पढ़ाई यहाँ ये बिहार यूनिवर्सिटी से हो रहा था। शादी के बाद ये घर आ गई, लेकिन जब इन्होंने कहा कि इनको भी तैयारी करना है जनरल कंपटीशन का मुजफ्फरपुर रहकर, तो अब मुझे जैसे इनके लिए मतलब ये पैसे का उपाय करना था, तो मुझे जो अपने पढ़ाई के लिए पैसे मिलते थे वहाँ पे मतलब बाहर रहने के लिए, मैं उस पैसों से मैं बता रहा हूँ उसके लिए इतने तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ा कि मतलब मैं क्या बताऊँ। उन पैसों से मैं अपने सारे मतलब जैसे खाने पीने में भी कट करके, अपने बुक्स में ये किसी से मांग कर बुक्स ना खरीद कर जो भी खर्चा होता था वो सारा बचा कर यहाँ मैं भेजता था ताकि इनका पढ़ाई चल सके और ये अपना पढ़ाई कर सके। अपने खर्चे से काट करके इन्होंने अपनी पत्नी में लगाया सारा खर्चा। अब जब उनसे बात होती है तो वो क्या कह रही हैं? अभी वर्तमान में उन्होंने ऐसे शर्त मुझ पे रख दिए हैं जो कि मानने योग्य नहीं है, तब जाकर हमारा मतलब वैवाहिक ये जीवन ठीक से मतलब रह सकता है। जैसे वो कहती है कि मुझे अपने पिता को छोड़ना होगा। छोड़ने से तात्पर्य उनका इस बात से है कि पिता को देखभाल करने के लिए किसी को रख दो, लेकिन उनको घर में नहीं रखना है अपने साथ। तो जब मेरे पिता शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएंगे तो कैसे मतलब मैं उनको अपने साथ कैसे नहीं रखूँगा? ये तो पिता के साथ अन्याय हो जाएगा ना। और क्या शर्त है? जैसे अभी आपने कहा था शर्त है कि जैसे वो घर में किसी को भी लाए
तो मुझे उनसे पूछना नहीं होगा कि वो किसको ला रही है, नहीं ला रही है। प्लस हम लोग जब साथ रहेंगे तो हम लोग दूसरे कमरे में रहेंगे, पति पत्नी के तरह नहीं रहेंगे। दूसरे कमरे में रहेंगे, अलग अलग कमरे में रहेंगे, और वो किसको घर लाएंगे इससे आपको कोई लेना हाँ, देना इससे नहीं। हमको कोई लेना ये देना शर्त है, ये शर्त साथ है। रहने का। और ऐसा नहीं कि मैं ये शर्त सीधे ऐसे कह रहा हूँ, हाँ। इसके जैसे प्रमाण मौजूद है। वक्त आने पे अगर वो इस बात से ये डिनाई करती हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो उसका प्रमाण मौजूद है जो मैं वक्त आने पे समाज में या मीडिया के सामने रख सकता हूँ। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग सुना रहे थे आप, जरा वो रिकॉर्डिंग सुना। शुरुआत में जब मैंने बोला तो इनके नौकरी के खिलाफ इनके परिवार तक थे, इनके परिवार से, दुनिया से, अपने परिस्थितियों से लड़कर इनको ये नौकरी मतलब कराने के लिए बहुत मतलब परिश्रम करना पड़ा। आप सुनिए कि इनके खुद के परिवार कैसे मतलब इनके नौकरी के खिलाफ थे। आप पता है, आप जॉब पर आप जो है नहीं जाने देते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर मतलब खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। ये उनके सगे भाई थे जो सीधे कह रहे हैं कि जॉब में ही नहीं भेजना चाहिए था। लड़की अगर अपने पैर पे खड़ी हो जाती है तो परिवार टूट जाता है। शायद उनके भाई अपने मतलब इस पे सही साबित हो गए और मैं गलत हो गया, क्योंकि मैंने पत्नी को सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, वो नौकरी गई तो आज मेरा परिवार टूट गया। आज हम दर दर का ठोकर खा रहे हैं। एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे आपसे, इतना कुछ होने के बाद अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरी पत्नी जो गलत रास्ते पे चली गई है वो वापस आ जाए और मतलब मेरा घर नहीं टूटे, बच जाए। इतना कुछ होने के बाद भी आप पत्नी को रखने के लिए अपने साथ जैसे तैयार क्या है कि अतीत के साथ जीवन नहीं जिया जाता है, फ्यूचर के साथ जिया जाता है। तो भविष्य यहाँ से वो ठीक हो, मैं भविष्य पे केंद्र कर मतलब चाह रहा हूँ कि ठीक हो। अतीत को ना बदला जा सकता है ना, अतीत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भविष्य को तो संवार सकते हैं। चलिए, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, आपके साथ हैं। बाकी जितनी भी कोशिश हो हम चाहेंगे कि आपको इंसाफ मिल सके, आपकी पत्नी आपके पास आ जाए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।